नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मेरे यहाँ दुर्गाष्टमी की पूजा थी, तो हम लोग सातवीं जो रखते हैं, मैं भी मेरे हस्बैंड भी, और अष्टमी के दिन हम फिर पूजन करते हैं, कन्या भोज वगैरह जैसे होता है तो वो करते हैं। तो आज मैं पानी देने में लेट हो गई, अभी सारा काम निपटा के आई हूँ। और कुछ लोग जैसे नवमी वाले दिन पूजते हैं, तो हम लोग अष्टमी का ही पूजन करते हैं। तो आज फिर भी मैंने सोचा, अभी पानी दिया है, धूप चढ़ाई थी, बीच में बादल भी आज हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ काम तो ज़रूर ही निपटा लिया जाए। तो आज मैं जो है 2 तरह के सीड आपको ग्रो करना जानकारी जो है वो मैं एक के बारे में बताऊंगी, और बाकी दूसरे के बारे में मैं मोटा मोटी बता दूंगी। तो वीडियो मेरे सर्च कर सकते हैं, पुराने वीडियोस, तो उसमें आ जाएगा, आप जानकारी पूरी पा सकते हैं। क्योंकि इस टाइम ये होता है कि फटाफट लगाने का। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, अभी मेरे ख्याल से 6 तरह के सीड्स मैंने ग्रो किए थे, हाँ उस दिन। तो मैं आज रिज़ल्ट दिखाऊंगी। तो एक तो मेरे उगना शुरू हो गए, और कौन से उगना शुरू हुए हैं तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो एंड में वो मैं दिखाऊंगी उसके रिज़ल्ट्स। मुझे इतनी खुशी हुई, अभी आके देखा, मैंने कहा हैं ये तो उगना शुरू हो गए। तो मिट्टी जैसे मैंने पहले अब बना ली है पूरी, और पानी भी दे लिया है सारा, अच्छे से पहले दे लिया है। पहली बार जब देते हैं खूब अच्छे से पानी, ताकि नीचे तक पूरी मिट्टी गिल्ली हो जाए, नहीं तो फिर सब काम आपके सामने करूँगी। वैसे उसी वीडियो को देख लेना उसी तरह से जो मैंने 2 दिन पहले बनाया था। तो ये सब कर लिया है। तो अब मैं इसमें लिनम, स्कारलेट फ्लैक्स, अलसी, वैसे तो अलसी खाने वाली भी, जो वाइट वाले ब्लू वाले फ्लावर्स होते हैं, तो मैं ये ऑर्नामेंटल वाले जो स्कारलेट फ्लैक्स रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो ये वाली लगाती हूँ। तो कोई ख़ास मिट्टी नहीं इसके लिए कि स्पेशल मिट्टी चाहिए, बस भुरभुरी रेत मिली मिट्टी होनी चाहिए, रेतली मिट्टी ऐसे भुरभुरी होनी चाहिए। तो ये मिट्टी में पानी मैंने दे लिया है, इसको भुरभुरा जैसे कर लिया है। मिट्टी तो पहले की थी, पर जैसे सेट थी, ऊपर कोई गमला इसके रखा हुआ था टोकरी गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में मेरे यहाँ पानी की बड़ी समस्या हो गई थी। तो फिर जो है काफ़ी सारे पौधे मैंने कम कर दिए। तो ये मेरे जो सीड्स देख रहे हैं स्कारलेट फ्लैक्स के, ये मैंने एक बार बड़े सालों पहले ICR पूसा दिल्ली, न्यू दिल्ली से मैंने सीड्स मंगवाए थे। तो ये मैंने तोड़ लिए हैं, ये ऐसे गोल होते हैं, और ये अलसी जैसे निकल आए हैं ये वाले ए सीड। ये ब्लैक है, ये देख रहे हैं ऐसे ब्राउन जैसे। तो इसमें जो अलसी के जब हम लगाते हैं तो कुछ ज़्यादा सारे पौधे लगा दें, क्योंकि बुक्के की तरह अलसी का एक पौधा ऐसे अच्छा नहीं लगता है देखने में, बुक्के की तरह ऐसे। तो ये देखिए नीचे पूरे सीड ये सारे, तो ये ट्रांसप्लांट भी नहीं होते हैं। ज़्यादा सीड अगर आपको लगे कि साइड में हो गए हैं, करना चाहें तो कर दें ट्रांसप्लांट, बट चांस की बात है, कोई अद्धा चल पे ट्रांसप्लांट करते हुए तो चल पड़ेगा, नहीं तो ये चलते नहीं हैं। हाँ, मैंने बहुत बार ये देखा है। तो बस ये कर दी हैं, और इसको मैं दबाऊंगी नहीं, बस ऐसे करके इस तरह से मिट्टी ये ऐसे करनी, और मिट्टी को मॉइस्ट ही रखना है हमने, हल्का मॉइस्ट ही रहनी चाहिए, सूखनी नहीं चाहिए। पिछले उसमें मैंने जानकारी दी थी। और एक गमले में और ये सीड लगाऊंगी, मुझे इसके बहुत ही बढ़िया सुंदर जो फूल लगते हैं, सबसे प्यारे फूल लगते हैं। और इनके जो फूल होते हैं स्कारलेट फ्लैक्स के, ये 4 या 5 दिन तक टिके रहते हैं, बने रहते हैं। अगर टाइमली हम अभी ग्रो कर देते हैं तो ये फरवरी में ही आना शुरू हो जाएंगे। और फिर आपको पता है मार्च में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो फूलों की लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। वैसे लेट भी आप नवंबर के पहले हफ्ते तक भी मैंने ग्रो किए हैं, पर फिर कुछ एक दिन ही फूल खिल पाते हैं कि इतनी गर्मी में फिर वो फूल जो हमारे रेशम की तरह बड़े ही सुंदर होते हैं, तो वो झुलसना शुरू हो जाते हैं। एक में ये लगाए हैं, और एक में मैं इसमें लगाऊंगी, इस वाले गमले में लगा देती हूँ। तो ये ऐसे बस स्प्रिंकल सारे कहीं कर दूंगी मैं, ये ऐसे इस तरह से कर दूंगी ये। और कई बार ऐसे होता है कि सीड, ये मेरा 2023 वाला सीड है, नया है, तो मैं देखती भी जा रही हूँ। तो मुझे जो मैंने कैलेंडुला के लगाए थे आपके सामने, तो वो 2021 के सीड हैं पुराने। मुझे डाउट लग रहा है कि वो उगेंगे नहीं, फिर भी मैं देखना चाहती हूँ कि 8-10 दिन देखूँगी, फिर मैं नए वाले सीड ढूंढ के उसमें लगा दूँगी। अब हमने क्या करना है कि इसके पौधे जो बड़े बारीक पतले होते हैं, तो बाद में जब थोड़े से बड़े हो जाएं तो धागे से बांध लें, नहीं तो हवा वगैरह चलती है तो बीच से टूट जाते हैं। पहले ही मैं लकड़ी लगा दूँगी ऐसे सेंटर में, ऐसे, ताकि जैसे इतने बड़े बड़े हों
झूलने लगें तो हल्का सा धागा बांध दो ताकि उनको सपोर्ट मिले, वो हमारे टूटे नहीं। धीरे धीरे पौधे बढ़ते जाएंगे और फिर हम सपोर्ट ऊपर को धागे की दे देंगे। तो ये मैंने लकड़ी लगा दी है। जब पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं तो फिर बड़ा बुरा लगता है कि लकड़ी लगाओ, फिर कुछ जड़ें टूटती हैं, ये होता है। तो मैंने पहले ही लगा ली। अब दूसरे में भी लगाऊंगी, तो इसमें अभी मैं लगाती हूँ दूसरे वाले एक और सीड। मैं क्या मेरे गार्डन के, अपने गार्डन के हैं, ये स्वीट विलियम, डाइंथस स्वीट विलियम। तो डाइंथस स्वीट विलियम जो अगर 10 इंची पोट में आप लगाते हैं, ये मेरा जो पोट है ये 8 इंची होगा, ऐसे मेरा हाथ आ रहा है, इतना का आ रहा है, तो आगे 2 इंची और होगा, तो ये 8 इंची पोट है। तो ये भी इतना, ये मेरा खुद का बनाया हुआ, ये बकेट में मैंने बनाए थे, इसका भी वीडियो है पुराना, सर्च कर सकते हैं। तो अब स्वीट विलियम का निकालूंगी सीड, मैं इसमें से निकालूंगी सीड। तो ये मैंने स्वीट विलियम का सीड ये निकाल लिया है। ये ऐसे दिख रहे हैं, ये ऐसे ब्लैक कलर का, ये बड़ा हल्का जैसा, तो इसमें से ऐसे निकल जाते। मैं साबुत फूल ही ऐसे चुन लेती हूँ, सूखे वाले। तो ये भी इसको मैं ज़्यादा सारे जो पौधे रखूँगी, इसमें छोटा सा गमला है ये प्लास्टिक का, तो ये भी मेरे ख्याल से 8 इंची का ही गमला है। तो इसमें मैं 2 या कुछ गैप में 2 या 3 पौधे रख सकती हूँ। ये ऐसे इसमें पूरे स्प्रिंकल कर दूँगी ऐसे। ट्रांसप्लांट इसको तो इजीली आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो स्कारलेट फ्लैक्स के ट्रांसप्लांट नहीं होते हैं, कर लेना, अगर बाई चांस लग जाएं तो लग जाएं, नहीं लगें तो नहीं लगें। तो इसको भी हम जो है बस ऐसा कर लेंगे, ये इस तरह से ज़्यादा नहीं दबाएंगे, हल्के सीड होते हैं, बस मिट्टी के साथ ये चिपक जाएं और हवा से उड़े नहीं, और मिट्टी को हल्का मॉइस्टी रखना है। तो ये सब कर लें। तो अभी मैंने पानी बिल्कुल अभी दिया ताकि वीडियो बड़ा ना बने। फिर भी मैं जो है सीड बचे थे ये भी डाल दिए। तो हल्का सा दिखा देती हूँ कि ये ऐसे इस तरह से देना पानी, इस तरह से ऐसे, ताकि जैसे हम वो लगाते हैं ना घर में, स्प्राउट बनाते हैं, गिल्ला करते हैं, और जब फूल जाते हैं रात भर के लिए तो दिन फिर पानी निकाल देते हैं, उसके बाद हल्के मॉइस्ट रहते हैं, कपड़ा देते हैं और उनमें जर्मिनेशन स्टार्ट होता। तो ये जर्मिनेशन जो वही चीज़ है, ये हमें स्टार्ट करनी है। और बहुत गिल्ला भी नहीं रहना चाहिए और बहुत सूखा भी नहीं। हमारे जहाँ जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो इसको मैं दीवार के पास 3-1 घंटा की धूप आएगी तो वो इसके लिए काफ़ी है। और जब मैंने बताया ना धीरे धीरे टाइम हम बढ़ाएंगे, और जो पूरे जो मैंने सीड कैसे लगाने हैं, कैसा चींटियाँ हैं, क्या करना चाहिए, तो वो 2 दिन पुराना वीडियो मेरा आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने 6 तरह के जो सीड ग्रो करना सिखाए हैं। तो आज मैं ये 2 तरह के ही कर रही हूँ। और ये जो सीड है मेरे डाइंथस स्वीट विलियम के, ये 2022 के हैं और ये 2023 के हैं। मैं लिख के रख लूँगी इनमें। तो चलिए अब रिज़ल्ट देखने के लिए तैयार हो जाइए। ये देखिए मेरे जो सीड, ये देखिए कितने सारे पौधे ये निकल आए हैं, ये निकल रहे हैं, ये देखिए ये निकल रहे हैं। तो 2-3 पौधे हो गए मेरे लिए, काफ़ी हैं। पर पहले लगाने का ये फ़ायदा होता है कि पता चल जाता है कि कितने तरह के हमारे, कितने जो निकल गए हैं हमारे पौधे। ये देखिए, तो ये जो सीड हैं आपने पहचान लिए होंगे, ये हैं स्वीट सुल्तान के। और इसमें मेरे ख्याल से मिक्स ही हैं, वाइट कलर है, पर्पल के कोई कई सारे शेड्स होंगे, लाइट हैं, डार्क कलर के। तो ये देखिए ये कितने जल्दी निकल आए हैं, तो अभी निकल ही रहे हैं, ये अभी निकल ही रहे हैं। तो ये बात होती है कि जल्दी से लगाने की, तो हमें पता चल जाता है कि निकल रहे हैं, तैयार हैं, तो हम फिर हमारी फिक्र दूर हो जाती है। और मिट्टी को मॉइस्ट ही रखना है, आप हल्का मॉइस्ट। तो जितना नया फ्रेश सीड हम ग्रो करेंगे उतने लगने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। और जो जैसे जैसे पुराना सीड हो जाता है तो उसके सीड फिर कई बार निकल आते हैं, पर कम निकलते हैं, कम पौधे निकलते हैं। और कई बार ज़्यादा टाइम हो जाता है तो कोई भी नहीं निकलता है, ऐसा भी होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोशिश करें कि अब 2024 में सर्दियों के लगा रहे हैं तो 2023 के सीड्स हों तो वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाएंगे। और पुराने होंगे तो वो फिर थोड़े कम निकलेंगे, और ज़्यादा पुराने होंगे तो हो सकता वो निकले भी ना। तो पर मैं ये है कि पहले ट्राई करना चाहती हूँ, जैसे कैलेंडुला लगाए तो निकलने होंगे, ठीक है, नहीं तो फिर मैं जितने भी वो पुराने मेरे सीड हैं तो वो मैं फिर रखूँगी नहीं, उन्हें सारे खाद के लिए जैसे गमले में डाल दूँगी, फिर नए वाले सीड ग्रो करना पसंद करूँगी। तो स्कारलेट फ्लैक्स के जो झुंड में पौधे अच्छे लगते हैं और स्वीट विलियम के
जो आप वैसे क्यारियों में बॉर्डर भी बना सकते हैं, क्यारियाँ हैं तो जो गमले में लगाना चाहते हैं 4 इंची पॉट में एक ही पौधा लगाएं और ट्रांसप्लांट इजीली कर सकते हैं। तो ये स्कारलेट फ्लैक्स अलसी के नहीं, ये नहीं होते, बड़े बारीक होते हैं। और हवा का भी ध्यान रखें, हवा झूलती है तो उसे जो स्टैकिंग ज़रूर, सपोर्ट ज़रूर लगानी है, धागे से बांध के इस तरह से रखना है ताकि आपके पौधे झूले नहीं। तो इस टाइम तो बहुत ज़्यादा काम होता है, काम का प्रेशर होता है। एक तो साफ़ सफाइयों का, दिवाली से पहले खूब सारी सफाइयाँ करनी पड़ती हैं और दूसरा अब करवा चौथ की भी तैयारियाँ करनी हैं, फिर गार्डन के सीड्स भी लगाने हैं। तो ये सब देख के आजकल तो मैं जल्दी उठ रही हूँ और अभी कहीं घूमने फिरने जाने का भी प्रोग्राम है। तो बस बहुत ज़्यादा प्रेशर। ये फूल देखो, ये अभी कुछ टाइम पहले मैंने पत्तों से ग्रो करना सिखाई थी बेल, तो 2 दिन पहले भी इसमें ये फूल खिलना शुरू हो गए, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। ये है वो जो मॉर्निंग ग्लोरी, बीच मॉर्निंग ग्लोरी के फूल, तो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है बेल। इसे पर खिलने के लिए तेज़ धूप की ज़रूरत होती है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।